राहुल गांधी और गोगोई ने दिखाया दम, विपक्ष पार्टी ने मोदी और अमित शाह को सदन में धो डाला। आप ये तस्वीरें, आप ये वीडियो देखे सदन के अंदर की है। विपक्ष पार्टी ने ओम बिरला को किस तरह से घेरा और किस तरह से तख्तियां लेकर के और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत सारे मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, इसके लिए ओम बिरला के धज्जियां उड़ा दी। ओम बिरला सदन शुरू करना चाहते थे दूसरे मुद्दे को लेकर के, लेकिन विपक्ष पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने एकजुट होकर के कहा कि एसआईआर पर यह चर्चा होना चाहिए, एसआईआर पर डिस्कस होना चाहिए, सरकार को इसके लिए जवाब देना चाहिए, जिसके लिए ओम बिरला ने सीधा तौर पर सदन को स्थगित कर दिया। लेकिन स्थगित करने से काम नहीं चला, आखिरकार उनको सदन चलाना ही पड़ा। कुछ देर के बाद फिर सदन की शुरुआत हुई। लेकिन इस तस्वीरों में आप ये देखें कि किस तरह से तख्तियां लेकर के हंगामा मचाया हुआ है और ओम बिरला की नींद हराम कर रखा है। रंजन गोगोई को जब बोलने का मौका मिला, रंजन गोगोई ने ओम बिरला की, मोदी और शाह की आंखों में आंखें डाल करके जो सवाल पूछा, उस सवालों का जवाब देने में न ओम बिरला के पास है, न सरकार के पास है, न मोदी और अमित शाह के पास। सदन में मुंह देखते रह गए, सदन के अंदर एक ताकते रह गए, लेकिन एक भी जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने, रंजन गोगोई ने पूछा कि भारत के नागरिकों के ऊपर सबसे दर्दनाक आतंकी हमले आपके समय में हुआ, आपके समय में उरी हमला हुआ, आपके समय में पुलवामा हमला हुआ, आपके समय में पहलगाम हमला हुआ। हमारे भारत के नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ और आपके समय में आज पहलगाम हुआ रहा। और इस पहलगाम हमला उस वक्त हुआ जब आप सऊदी अरबिया में थे और 28 लोगों को मारे जाने की खबरें जब मिली तो आप सऊदी से लौट करके बिहार की चुनावी जनसभा में आप पहुंच गए, लेकिन आप पहलगाम नहीं जा पाए। और उन्होंने घेरते हुए कहा कि आप कैसे पहलगाम हमले में 5 लोग घुसे, इनके बारे में रक्षा मंत्री ने क्यों नहीं जानकारी दी, इसके बारे में अमित शाह ने क्यों नहीं जानकारी दी, इसके बारे में मोदी शाह का चुप क्यों है। और उन्होंने रक्षा मंत्री के बारे में यह कहा कि रक्षा मंत्री जब भाषण दे रहे थे, मैं उनके भाषण को सुन रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि आतंकवाद कैसे घुसे और कैसे ये आतंकी हमले हुए। उन्होंने आगे सरकार को घेरते हुए यह तक कह डाला कि सरकार कह रही है कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, तो हम ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं था, होना चाहिए था। जब सरकार आपकी और प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष और जितने भी विपक्ष पार्टी वो सब के आपके साथ देने के लिए खड़े थे, लेकिन पहलगाम हमले में आपने सीज फायर कर ली। आपको हमले करना चाहिए था, आपको उनको जमीन दोज कर देना चाहिए था, आपको उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए था। ये देश की इतनी संपत्ति जो युद्ध में खराब हुई, उस संपत्ति की भरपाई कौन करेंगे? लोगों का टैक्स से लेकर के, जनता के टैक्स से लेकर के जनता जानना चाहती है, देश जानना चाहता है। उन्होंने और बहुत कुछ आगे कहा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार कह रही है कि हम पोक को लेना नहीं चाहता, हम ये पूछ रहे क्यों नहीं चाहिए था, कब लेने की बारी आएगी, कब लेना चाहिए था, वो ये मौका था, आपने छीना क्यों? ये सारी बातें उन्होंने कहा कि सीज फायर के बारे में अमेरिका कौन होते हैं सीज फायर करवाने वाले? 26 बार अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कहने वाले कौन होते हैं कि हमने इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड की धमकी देकर के सीज फायर करवाया। इन सारे मुद्दों को लेकर के गोगोई ने, जो आसाम के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने मोदी और शाह के आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाले गोगोई पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। और राहुल गांधी भी देखते रह गए रंजन गोगोई को यह जानते हुए, गोगोई साहब को यह सुनते हुए विपक्ष सत्ताधारी पार्टी के आंखों में आंसू थे और उसके आंखें नम थी और वह एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे और मोदी शाह टुक टुक ताक रहे थे। कुल मिलाकर के राहुल गांधी और गोगोई ने पूरी दमखम के साथ सदन को हिला डाला। उपनेता
गोगोई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष पार्टियों की तरफ से जो कुछ खड़ी खोटी सरकार को सुनाया। सरकार आज पिछले 3 महीनों से भाग रहे थे और जब मानसून सत्र चल रहा था उस वक्त भी भागने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने भागने नहीं दिया। आखिरकार उनसे सवाल पूछा और उनको नीचे दिखाने के और पूरी देश को बताने की कोशिश की कि कैसे नाकाम प्रधानमंत्री और कैसे नाकाम गृह मंत्री और कैसे नाकाम रक्षा मंत्री है जो इस देश को जवाब देने से डरते हैं।